आज हम सीखेंगे जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें तथा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। जनन यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव अपनी संतति यानी ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। जैसे अमीबा अन्य अमीबा को, एक पौधा अपने जैसे अन्य पौधे को, मानव अपने बच्चों को इत्यादि। हम जानते हैं कि प्रत्येक सजीव को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि सहायता करते हैं। जनन इन प्रक्रमों से भिन्न है। यह सजीव को जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि उस जीव की प्रजाति यानी स्पीशीज को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह प्रक्रम नहीं होता तो सृष्टि में जीवन यानी लाइफ संभव न होता। आइए जनन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें। आप जानते हैं कि एक आम के बीज से एक आम का पेड़ ही उत्पन्न होता है। इससे एक जामुन के पेड़ का निर्माण होना संभव नहीं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स से बना होता है, जिसके केंद्रक यानी न्यूक्लियस में डीएनए होता है। वास्तविक रूप में कोशिका यानी सेल के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है, जिसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। इन गुणसूत्रों के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों यानी कैरेक्टर्स का संदेश यानी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। इसके कारण संतति पीढ़ी के गुण जनक के गुणों के जैसे ही होते हैं। इसलिए जीव उसी के जैसे जीव का निर्माण कर पाता है। साधारणतः जनन की विधि में मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बनाना है। कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के बाद कोशिका में दूसरी कोशिकीय संरचनाओं यानी सेलुलर एपरेटस का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका का विभाजन होता है, जिसमें प्रत्येक कोशिका में डीएनए की एक प्रतिकृति जाती है। चूंकि जैव रासायनिक क्रियाएं यानी बायोकेमिकल प्रोसेसेस यथार्थता से संपादित नहीं होती, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति में कुछ हद तक भिन्नता देखी जा सकती है। इसके कारण प्रजाति की समष्टि यानी पॉपुलेशन में प्रत्येक जीव की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण उसे पहचाना जा सकता है। इसे हम विविधता यानी डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। कभी कभी कुछ विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस प्रजाति की रक्षा के लिए सहायक होती हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक जीवाणु अधिक ठंड में जीवित नहीं रह सकता। जनन के दौरान वह कुछ ऐसे जीवाणुओं को जन्म देता है जो ठंड में जीवित रह सकते हैं। यदि ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है तो इससे कुछ जीवाणुओं का विनाश हो जाएगा, लेकिन कुछ जीवाणुओं के ठंड में जीवित रहने की क्षमता के कारण उस जीवाणु की प्रजाति समूल विनाश से अवश्य बच जाएगी। इस तरह विभिन्नताएं प्रजाति की उत्तरजीविता में सहायता करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन में आने वाली विभिन्नताएं जैव विकास यानी एवोल्यूशन का आधार है, जिसे हम अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। यदि हम जनन के विधियों की बात करें तो यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए दोनों की तुलना करते हुए इन्हें समझें। जनन की ऐसी विधि जिसमें एकल जीव ही नई पीढ़ी या संतति की उत्पत्ति करता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा हाइड्रा जैसे एकल जीव नई पीढ़ी का निर्माण अलैंगिक जनन से करते हैं। कुछ पौधों जैसे गन्ना, गुलाब, आलू इत्यादि के किसी भाग से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। यह भी अलैंगिक जनन है। इसके विपरीत
जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाती है। उदाहरण के लिए मानव, पुष्पी पौधे, विभिन्न जंतु इत्यादि में लैंगिक जनन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। यदि लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं तो दोनों के डीएनए को मिलाकर उत्पन्न होने वाली संतति में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो सकती है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण छूटने की अत्यधिक संभावना होगी। इस स्थिति से बचने के लिए लैंगिक जनन करने वाले जीवों में कुछ विशिष्ट अंग होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की विधि से गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या आधी और इसी के साथ डीएनए की मात्रा आधी कर देते हैं। इससे नर में नर युग्मक यानी मेल गैमेट तथा मादा में मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत यानी जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है यानी फ्यूजन होता है तो युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है, जिसमें डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। यदि अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें संतति के निर्माण हेतु डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है। इस विधि में युग्मकों यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसलिए निषेचन भी नहीं होता और युग्मनज भी निर्माण नहीं होता। दोनों विधियों में यह समानता अवश्य है कि संतति में गुणसूत्रों की संख्या या डीएनए की मात्रा अपने प्रत्येक जनक के डीएनए की मात्रा के बराबर ही होती है। चूंकि अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति एकल जीव से होती है, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति में अधिक विविधता नहीं होती। इसलिए विपरीत स्थिति में संपूर्ण प्रजाति का विनाश हो सकता है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जनकों के डीएनए को समाहित करके नया डीएनए उत्पन्न किया जाता है, इसलिए विविधता अधिक होती है। इसलिए विपरीत स्थिति में प्रजाति के बचने की संभावना अधिक होती है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की तुलना में अधिक तेजी से होता है। आज हमने सीखा जनन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें तथा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर।